साथियों नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे अध्यात्म गुप्त रहस्य अपडेट चैनल में। आज हम लेकर आए हैं वेश्या हुई पार और 64 लाख हुए फेल का भाग 2 यानी अंतिम भाग, जो कि आप देखें हमारा वीडियो लास्ट तक। शराब पी रहे हैं, वैश्या को लिए सरेआम घूम रहा है। तुम इसे भगवान माना करते थे। देखो इस चुलाहे नीच को, इसके तो दर्शन भी खोटे हैं। मैं तो वैसे ही जाया करता कभी कभी। मुझे तो मेरा पड़ोसी ले गया था। ये मेरा गुरु नहीं है। उस दिन काशी की धरती ने एक महापतन देखा। 64 लाख कंठ जिसे कल तक भगवान भगवान कहकर पुकारते थे, आज लोकलाज के कारण उसे गुरु मानने से भी इनकार कर रहे थे। देखो देखो कबीर, नीच जुलाहा वैश्या को साथ लेकर शराब के नशे में मतवाला होकर घूम रहा है। नाम सुमर ले, सुकर्म कर ले। कौन जाने कल की, खबर नहीं पल की। देखो लोग लाज ही बेच खाई है इसने। गाने गा रहा है, अभद्र तरीके से वैश्या से लिपटा बैठा है। ये तो कतई गिर चुका है। नकली धर्मगुरु जो कल तक कबीर जी की महिमा से चल रहे थे, आज उन्हें पंख लग गए थे। उनके लिए यह महज एक दृश्य नहीं, बल्कि कबीर जी को मिटाने का सबसे सुनहरा अवसर था। अब मरेगा ये, अब मारेंगे इसे। राजा इसको फांसी देगा। इसकी हस्ती आज खाक में मिल जाएगी। प्रिय आत्माओं, आपने देखा काशी नगर के सब नागरिक मुझे भड़वा यानी व्यभिचारी कहने लगे। हर गली में अपमान के शब्द थे, हर मोड़ पर निंदा की धूल उड़ रही थी। परंतु इस राज को कोई नहीं समझ पा रहा था कि मैं सद्गुरु रूप में जिन 64 लाख शिष्यों को दीक्षा दे चुका था, उनके जन्म जन्मांतरों के पापों का भारी बोझ मैंने अपने सिर पर ले रखा था। जब एक गुरु किसी को अपनी शरण में लेता है तो वो केवल उसे नाम नहीं देता, बल्कि उसके कर्मों का सारा भार भी अपने कंधों पर उठा लेता है। शिष्य गुरु की आज्ञा का पालन नहीं कर रहे थे, इसलिए इस हाथी वाली लीला के माध्यम से मैं उस व्यर्थ के भार से मुक्त हो रहा था। खामोश, जनता की खुशहाली ही मेरा मकसद है। अगर कबीर गुनहगार है तो उसे अभी मौत के घाट उतारा जाएगा। सिपाहियों, पकड़ लाओ उस सुलाहे को। इन निर्दोषों का कोई दोष नहीं है। जो किया है मैंने किया है, मुझे ले चलो।
हे कबीर जी, आप इतने नेक विचारों वाले थे, ये क्या कर बैठे आप? आपने वैश्या को साथ लिया? आपका नाम खंडित हो गया। आपने भक्ति का नाश कर लिया। हे सिकंदर बादशाह, जिस परमेश्वर ने सब ब्रह्मांडों को बनाकर सुरक्षित रखा है, वही मेरी भी रक्षा करेगा। सिपाहियों, इसे तुरंत पकड़कर गंगा में डुबोकर खत्म कर दिया जाए। जड़िया तो दलीर गले सास गंगा थाप गरीबदास पगली ने है तारी जप्पा जाप अथौलनी हथकड़ी पग बेड़ी पैराए गरीबदास बीच गंगे में तांदी ना छकाए। गरबे तो फकीरे सब लगे किनारे आए गरीबदास देखे खलक शोका जी बचाए। इसने जादू जंत्र करके जल को बांध दिया है। इस कारण से नहीं डूब रहा बादशाह। इसके गले में पत्थर की भारी वजन वाली शिला बांधकर दरिया के मध्य डाला जाए, ये तब डूबेगा बादशाह। शिला दरी जलना हुआ मैं बांधी गले कबीर गरीबदास पल टूट गए ना डूबे गंभीर। शिला चली सा और लेखक का सिखाब दास करीम कबीर का असम कदर हमाद। तीर मारकर इसका अंत कर दो। बादशाह, तोप मंगवाइए। अविनाशी को मारने का प्रयास अज्ञानता की इससे बड़ी पराकाष्ठा और क्या होगी। जुल्म हुआ डूबे नहीं सस्ते लगे न बाण गरीबदास क्या की जाए कैसे लीजे प्राण। लगी समाधि अगाध में मित्रे का सी गंग गरीबदास के में सर छूने संग कंग तरंग। चार पैर गोले पगे दमी मृत मैदान गरीबदास होकर सोके रहे कबीर अमान। अपनी करनी सब करी थके दोनों दीन दास गरीब कबीर जी बैठ गए जमीन। डूबा डूबा सब कहें हो गया गार्द गोरे गरीबदास कबले धनी तुम आगे क्या जोरे। आनंद मंगल होता है बटे बधाई बेग गरीबदास उस दुलाहे पर अब कर गई रेती रेग। हस्ती घोड़े चढ़त है पान मिठाई चीर गरीबदास का से खुश बूढ़े गंग कबीर। जाओ घर दास के इलकारे हजूर गरीबदास खुशियां को कईयों नहीं कसूर। भी पूछेंगे जाकर कहाँ है तेरा भगवान रविदास। मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान। बादशाह, वो कबीर रविदास के घर बैठा है।
कबीर जी कहां पर हैं? हे बादशाह, वे पूर्ण परमात्मा हैं, आप इन्हें पहचानो। वे तो मर्जी के मालिक हैं, जहां चाहे चले जाएं। मुझे कुछ नहीं पता कहां चले गए। वे तो सबके साथ रहते हैं। कबीर जी तो गंगा में बैठे भक्ति कर रहे हैं। हे कबीर जी, आपको सिकंदर बादशाह याद कर रहे हैं। आप चलिए। Carrying tales on the forest. Moonlight spills through the कुचल दो, कुचल दो, कुचल दो, सजा दो इसे। हाथी को आगे बढ़ाओ। दुनी हाथी मत है पग बांधे जंजीर, गरीबदास तंडारिया मुसलमान कबीर, सिंह रूप साए करा बागे उड़ते पीर, गरीबदास ने संभलती या दुनिया खलील, बने गहरी सिंह जित चवर शिखर आसमान, गरीबदास हस्ते बका दिखे नहीं जहान, कूटे शीश महावतम अंको सिर दरगाप, गरीबदास उठा बगे तारी दीजे थाप, बांधे को कुमारिये चरखी छुटने लाख, गरीबदास ने निकट जाए कि देवे लाख, जैसी भक्ति कबीर की ऐसे करे न कोए, गरीबदास कुंदर तके उल्टे भागे रोए, धूम गवा मुंडी ढूंढे सैन्य समझे एक, गरीबदास दिखे नहीं आगे खड़ा अलेख, पीलवान ने क्या तब खड़ा के सिंह, गरीबदास आए तर मौला गौरंग, उतरे मौला कबीर अरसते भाव भक्ति के हेत, गरीबदास तपसा लखे कबीर पुरस्तन सेत, लीला की कबीर ने दो रूप न रहे दी से, दास गरीब कबीर के पास खड़े दिखे जगदीश, जम्बाइया अंगड़ाइया ली कबीर लंबे भय दयाल, गरीबदास सिकंदर को मानो दशा काल। मुझ पर रहम कीजिए मालिक, मेरी जान बख्श दीजिए। मुझसे बड़ी खता हो गई जो आपको न पहचान सका। आप ही वो अल्लाहु अकबर हैं जो इस सरजमीन पर तशरीफ लाए हैं। ऐ लोगों, अपनी आंखें खोलो। ये कोई आम इंसान नहीं, ये साक्षात नूरे खुदा है। इनके मुकद्दस कदमों में गिर जाओ। इस सुलाही ने मंत्र पढ़कर हाथी को खौफ जुदा कर दिया। हम यहाँ एक पल नहीं रुकेंगे। अभी 2 की परीक्षा और शेष है। भाई, गलत कर दिया गुरुजी ने तो। क्या कर दिया? तुम ऐसी भाषा कैसे बोल रहे हो? अपनी जुबान संभाल कर बात करो, वरना जीभ कट जाएगी तुम्हारी। महात्मा के बारे में बोलते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे भाई, अगर तुम अपनी आंखों देख लेते तो तुम्हें यकीन होता। विश्वास नहीं है तो आज शाम खुद देख लेना।
गुरुदेव, आपको यहाँ नहीं बैठना चाहिए। ये तो बदनाम औरत का घर है। ऊंच नीच में हम रहे और ये हाड़ चाम की देह। अर्जुन सर्जुन समझियो, तुम करियो शब्द स्नेह। मुझे तो इस लड़की में और तुम्हारे शरीर में एक जैसा गोबर और गंध दिख रहा है। दोष तुम्हारे भीतर है, इसलिए तुम्हें बाहर दिख रहा है। कितनी बार समझाया था कि इन बकवादों में मत पड़ो, केवल भक्ति पर ध्यान रखो, पर तुम फिर चूक गए। जब तक तुम्हारे दुख दूर होते रहे तब तो मैं अल्लाह का अवतार था, और आज मैं घटिया इंसान हो गया। तुम मुझे अपनी ओछी नजर से देख रहे हो। भाग जाओ यहाँ से। और सुन लो, अब तुम्हारा इस शरीर से मोक्ष नहीं होगा। किथे गया तू साईया, किथे गया तू साईया, सुन ले हाल दुहाइया, किथे गया तू साईया, किथे गया तू साईया, किथे गया तू साईया, सुन ले हाल दुहाइया। हमसे भारी भूल हो गई भगवान, अब हमारा मोक्ष कैसे होगा? अब हमें कहां स्थान मिलेगा? हमारे बच्चों, तुम्हारे मन में दोष आ गया है, इसलिए इस शरीर से अब कल्याण संभव नहीं। बच्चों, उस समय आप शिक्षित नहीं थे। आपके पास अपने सद्ग्रंथों को पढ़ने और समझने का सामर्थ्य नहीं था। परंतु आज समय बदल चुका है। आज आप शिक्षित हैं। परमपिता परमेश्वर की दया से अब आपके हाथों में आपके पवित्र सद्ग्रंथ हैं, जिन्हें आप स्वयं पढ़ सकते हैं। वर्तमान में मैं फिर से एक नया रूप लेकर आया हूं। अब मत चूकना।